हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत है। मेरी इच्छा है कि इस जगद्विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिमरन का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त, चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका, ये खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त, क्या है? सैनिक, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आ गया है? चंद्रगुप्त, विपाशा और शतद्रु के बीच जहां अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही मेरी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूंगा। सैनिक, जैसी आज्ञा है, जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर सैनिक फिर लौट आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले जाए। सैनिक, इसका उप भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका, नहीं, मैं सिंध की रहने वाली हूँ आर्य। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिमरन के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिमरन बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध, तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भुला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त, शुभे, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? प्रस्थान। मालविका, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछड़ने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है। देखो कुमार सिमरन कब आते हैं। पट परिवर्तन। स्थल बंदीगृह, घायल सिमरन और अलका। अलका, अब तो चल फिर सकोगे। सिमरन, हाँ अलका, परंतु बंदीगृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका, नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिमरन, क्या? अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनन से संधि हो गई, अब यवन लोग निश्चित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिमरन, कैसे? अलका, क्षपनक वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता था, उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिमरन, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिमरन, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिमरन उठकर, तब तो अलका, मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिमरन, जिस तरह हो सके अलका, मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है। तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदिनी हूँ? सिमरन, क्यों? अलका, आम्बीक से पर्वतेश्वर सी संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्बीक का ब्याह कर दिया है।
परंतु आम्बीक ने ये जानकर भी कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंगरन, अलका, तब क्या करना होगा? अलका, यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुमको छुड़ा दूं। सिंगरन, मैं, अलका, मुझसे पूछती हो? अलका, दूसरा उपाय क्या है? सिंगरन, मेरा सिर घूम रहा है अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयनी बनोगी। अच्छा होता कि इसके पहले ही मैं न रह जाता। अलका, क्यों मालब, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? सिंगरन, कठिन परीक्षा न लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूँ, मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। अलका, मालब, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंगरन, और तुम पंचनन की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती हुई चिढ़ गए। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनन का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। सिंगरन, ये भी कोई हंसी है? अलका, बंदी, जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंगरन का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंगरन को मालब भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय छीनने की न तनिक थी चाह। बेंच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हृदपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं ये बिचलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी में तुमको लगे विलंब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बह चलेगा आंखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथाह। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, ये बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। पर्वतेश्वर, तुम्हें कौन बंदी कहता है? ये तुम्हारा अन्याय है। अलका, चलो सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका, नहीं पौरव, मन राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर, अश का तात्पर्य। अलका, कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर, व्यंग न करो अलका, पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। पर्वतेश्वर, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या? सिंगरन, जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनन नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है न? पर्वतेश्वर, कौन कहता है सिंगरन बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। अलका, क्यों? पर्वतेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। अलका, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मानकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी अलका? सच कहो अलका, तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। पर्वतेश्वर, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंगरन के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंगरन अपनी मालब की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पर्वतेश्वर, मुझे स्वीकार है। अलका, तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पर्वतेश्वर, वह क्या? अलका, यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनंदन रेश, ये दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वही होगा। सिंगरन के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका। देखो भूलना मत। चिंतित भाव से प्रस्थान। मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद। देवबल परिषद के सम्मुख में यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों से हुई है, उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हो। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंगरन का प्रवेश परिषद में हर्ष।
सब कुमार सिमरन की जय। नागदप मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और वृजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सिमरन, मैं ममाल सेना का बलाधिकृत हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्रहिक का कार्य भी करता हूँ। पंचनन की परिस्थिति मैं स्वयं देख आया हूँ और मागध चंद्रगुप्त को भी भलीभांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है। उप्रापत के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गण मुख्य आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य व्यासपीठ से उप्रापत के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लिच्छवी और वृजियों का अपकार करने वाला मगध का राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहाँ शलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतः सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का ये फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आवेगी। उसी के प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोही सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नोबल के द्वारा स्वयं सिंध संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को वरण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदप, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।